लेकिन मौत एक ऐसी शरबत है, मौत एक ऐसा प्याला है जो सबको पीना है। एक हाजी को भी पीना है, एक इंजीनियर को भी पीना है। इस प्याले से, इस जाम को पीने से कोई नहीं रोक सकता, सबको पिएंगे। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, मौत तो हर इंसान को आना ही आना है। लिहाजा मौत से भागने की क्यों कोशिश करते हैं, बल्कि उस मौत की तैयारी हमें और आपको करनी चाहिए। मौत से चाहे हम कितना ही कोसों दूर भागे, मौत हमारे पीछा करके ही रहेंगे। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, आओ मैं आपको फिक्र आखिरत से जुड़ने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे लिए नया इलाका है, मैं ज़्यादा मंत्र वगैरह के बारे में बहस नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह जब दूसरी बार मेरी आमद होगी तो मैं बयान करूँगा। आइए मैं आपको फिक्र आखिरत से जोड़ रहा हूँ। कुरान कहता है कि कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवात, सबसे पहले तुम मुर्दा थे, माँ के पेट में 4 महीना मुर्दा रहे, फिर अल्लाह ने तुम्हारे जिस्म में रूह फूकी, इस दुनिया के अंदर जिंदा हुए, फिर तुम्हें मौत दे दिए जाएंगे, फिर दोबारा उठाए जाएंगे और फिर तुम्हें ईश्वर की तरफ लौटना है। जब ये चीज़ कुरान कहता है, जब ये कुरान की आयतें कहती है, भला हम क्यों इस दीन से पीछे हैं, भला हम इस्लाम से क्यों मुतासिर नहीं होते हैं। हमारे सामने फिल्म हॉल रख दिए जाए, हमारे सामने सिनेमा हॉल रख दिए जाए, हम गौर से देखा करते हैं, हम नजरें दौड़ा दौड़ा कर देखते हैं, हमारी नजर टिकटिकी लगा कर उसको देखती है। लेकिन जब कुरान और हदीस की बात हो, हमारे सामने फिक्र आखिरत की बात हो, तो हम इस चीज से दूर क्यों हो जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आइए मैं आपको फिक्र आखिरत से जोड़ता हूँ। एक इंसान जब इतने मराहिल से गुजरने के बाद उसको मौत आ जाती है और वह मर जाता है, फिर कब्र के अंदर चला जाता है। अब जब क़यामत करीब आ जाएंगे, इसराफील अलैहिस्सलाम सूर में फूंक मारेंगे, फूंक मारेंगे। यौमा युनफ़ख़ु फ़िस्सूरि फ़तअतूना अफ़वाजा, सूर में फूंक मारेंगे। जैसे अलैहिस्सलाम जब सूर में फूंक मारेंगे, सब लोग मैदान महशर की तरफ दौड़ पड़ेंगे। यौमा यख़रुजून मिनल अजदासी सिराअन कअन्नहुम इला नुसुबिन युफ़िजून, सब कोई मैदान महशर की तरफ जाएंगे, दौड़ पड़ेंगे। मेरे प्यारे साथियों, सब एक तरफ से मैदान महशर की तरफ दौड़ेंगे, कब्रों से उठेंगे और कहेंगे क्या हो गया है, ये चीखो पुकार किस चीज की है। सब ये सुनकर मैदान महशर की तरफ जाएंगे। हदीस ये कहती है, ला तज़ालु क़दमा इब्ने आदम यौमल क़ियामा हत्ता युसअल अन अर्बा व फी रिवायतिन अन खम्सा, सबको रोक दिए जाएंगे, एक लाइन पे खड़ा कर दिए जाएंगे और उनसे 5 सवाल, 4 सवाल या 5 सवाल पूछेंगे। जब तक कोई इंसान जवाब नहीं दे सकेगा, उसको आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होगी, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं होगी। मेरे प्यारे साथियों, वो मैं आपको तफसील से बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, जब इसराफील अलैहिस्सलाम सूर में सूर फूकेंगे और सबको मैदान महशर की तरफ जाएंगे, एक बाप अपने बेटे को छोड़कर भाग जाएंगे, एक बेटा अपने बाप को छोड़कर भाग जाएंगे, माँ अपने बेटी को छोड़कर चली जाएंगी, बेटी अपनी माँ को छोड़कर चले जाएंगे। ऐ लोगों, कुरान ये कहता है, यौमा तरौना तसअलु कुल्लु मुर्ज़ियतिन अम्मा अर्ज़ान व तज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा। एक इंसान आप देखेंगे और ये तसब्बुर करेंगे कि जिसके पेट में, जिस लड़की के, जिस औरत के पेट में, जिस माँ के पेट में हमल हो, जिस माँ के पेट में बच्चा हो, वो बच्चा कब गिर जाएगा उस माँ को ये ख्याल नहीं होगा। और जिस माँ ने अपने बच्चे को दूध पिलाया है, जिस माँ अपने दूध पीते बच्चे को छोड़कर इस दुनिया से गए हैं और उसके साथ ही वैसी ही हालत में इस दुनिया से चले गए, वो अपने दूध पीते बच्चे को भी भूल जाएंगे। या फिर जो दूध पिलाते हुए बच्चे और क़यामत इस हाल में आएंगे कि वो अपने बच्चे को दूध पिला रहे थे, मेरे प्यारे साथियों, भूल जाएंगे। अब ये गौर कर सकते हैं कि एक बच्चा की चीखों पुकार और किलकारियां अगर आए पूरे घर में, और आपके घर में आपकी माँ भी हो, आपके घर में आपकी बहनें भी हो, यानी जिसका बच्चा है सबसे पहले उनके कान में आवाज़ पहुँचती है, उस बच्चे की चीखों पुकार पहुँचती है। यानी बाप को सबसे पहले ये इल्म नहीं होगा, बेटा को नहीं होगा, भाई को नहीं होगा, लेकिन बच्चे की चीखों पुकार सबसे पहले माँ के कानों में पहुंचेगी। लेकिन क़यामत का मंजर ऐसा होगा कि वो माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएंगे और जिस माँ के पेट में बच्चा हो अपने बच्चे को कब गिरा देंगे उसको एहसास नहीं होंगे, एहसास नहीं होंगे। एक माँ समझ सकती है, एक औरत समझ सकती है जिसके पेट में बच्चा हो और उन्होंने एक दो बच्चे को जन्म दिया, कितनी तकलीफ होती है, कितना दर्द होता है। ये उसी चीज़ को
हमारी माँ और बहनें समझ सकती है कि कितना दर्द होता है, लेकिन क़यामत के आलम जब होंगे, क़यामत का मंजर होंगे, तो वो माँ अपने पेट में जो बच्चा कब गिर जाएगा उसको एहसास तक नहीं होगा। मेरे प्यारे साथियों, आओ मैं एक वाक़या आपको सुना रहा हूँ। ये वाक़या मैंने अपनी नज़रों से देखा है, ये वाक़या मैंने खुद तजुर्बा किया है। हम भी उस जगह पे मौजूद थे। एक गाय जो अपने बच्चे को जन्म दे रही थी। ये ईश्वर को ये मंजर सामने लाना था और सबके सामने ये मंजर सामने रखना था। हमारी माँ बहनें इस वाक़े से नसीहत हासिल करें। हालात कभी कभी ऐसे भी हो जाते हैं। वो गाय का बच्चा पैदा हो रहा था, उनकी विलादत हो रही थी। इत्तेफाक से सर निकला, 2 पैर निकले और 2 पैर रह गए। लोगों ने बड़ी कोशिशें की, 1-2 घंटा कोशिशें की, डॉक्टरों को बुलाया गया, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। यहाँ तक कि अल्लाह का करिश्मा और अल्लाह को ये मंजर सामने लाना था। उस बच्चे को उसके गले में रस्सी डाल दिए गए और उसको खींचता गया। 10-15 आदमी ने मिलकर खींचा, लेकिन वो बाहर नहीं आया। ये ईश्वर को ये मंजर सामने लाना था और ये लोगों को इबरत देनी थी। लोग ये समझे और उससे इबरत हासिल करें। मेरे प्यारे साथियों, फिर ऐसी नौबत आ गई कि वो बच्चा 1-2 घंटे के बाद मर गया और सारी मोहल्ले की औरतें आ गए, पूरे मोहल्ले वाले उस जगह में आ गए, उस मजलिस में आ गए। सबकी आंखों में आंसू थे। हमारी माँ बहनों की आंखों में सबसे ज्यादा आंसू थे, क्योंकि वो इस चीज का एहसास, इस चीज का दर्द को अच्छी तरह से जानते हैं। मेरी आंखों में भी उस वक्त आंसू आ गए। या अल्लाह, ये कितनी तकलीफ का मुजाहिरा, ये कितनी तकलीफ की बात है। और हमारी माँ बहनों ये कितने तकलीफ के दौर से गुजर रहे हैं। उनको कितना दर्द और कितने तकलीफ का एहसास होता है कि जब उसके बच्चे को खींचा जा रहा था, 10 आदमी मिलकर खींच रहे थे, फिर भी वो बच्चा बाहर नहीं आ रहा था, वो बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। मेरे प्यारे साथियों, लेकिन ऐसे मराहिल से गुजरने के बाद फिर भी अल्लाह ताला ने उस जानवर को जिंदा रखा। ये अल्लाह लोगों को मैसेज दे रहा है, ये पैगाम दे रहा है। ऐसे ऐसे हालात भी आ जाएंगे। फिर वो बच्चा जब मर गया तो उस बच्चे को सारे लोगों के सामने, उस जानवर के बच्चे को सारे लोगों के सामने काट दिया गया। उनके मुंह को, उनके सर को काट दिया गया। हमारी माँ बहनें चीखों पुकार से रोने लगी। सबके सामने ऐसा मंजर सामने आया कि उस बच्चे को आखिरकार काटना पड़ा और काट के वो बच्चे को फिर बाहर किया गया। आए लोगों, लेकिन कयामत का आलम और कयामत की होलनाकी को जरा अपने सामने रखिए और फिक्र आखिरत से जुड़ जाइए। जिस माँ को इतनी तकलीफ इस दुनिया में होती है, एक बच्चा को पैदा करने के वक्त होता है, लेकिन कयामत की आलम और कयामत के मंजर में ये तमाम चीजें वो भूल जाएंगे। कब उसके पेट से बच्चा गिर जाएगा उसको एहसास तक नहीं होगा। और दूध पीते माँ अपने बच्चे को दूध पीते हालत में छोड़ जाएंगे, भूल जाएंगे। ऐसा लगेगा कि लोग मदहोश हो गए, लोग बेहोश हो गए, लेकिन हालांकि ये बेहोश नहीं हुए। तो एक कयामत की होलना की है, ये तो एक कयामत की होलना की है। फिर मेरे प्यारे साथियों, फिर ऐसा आलम हो जाएगा, लोग पसीने से शराबुर हो जाएंगे। तुद नशम्सु यामल क़ियामा, सूरज को माथे के करीब लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। वो सूरज जो 9 करोड़ 30 लाख की बुलंदी पर है, लेकिन उनकी रोशनी से हम पसीने में शराबुर हो जाते हैं। लेकिन कयामत का आलम जब होगा, वो सूरज हमारे माथे के करीब लाकर खड़ा कर दिए जाएंगे। अब इस चीज को एहसास कर सकते हैं कि कितने पसीने हमारे पास होंगे। लेकिन हदीस की किताब ये कहती है कि उस दिन कोई साया नहीं होगा। सबातुन युजिल्लुहुम इल्ला जिल्ला ला जिल्ला। मेरे प्यारे साथियों, कोई साया नहीं होगा रब के अलावा, और अर्श के साये के अलावा उस दिन कोई साया नहीं होगा। हमने अगर इस दुनिया में नेक अमाल किए होंगे, हमने लोगों के साथ अच्छा इंसाफ किया होंगे, और लोगों के साथ अच्छा इंसाफ किया है, हमने लोगों के साथ अच्छा बर्ताव किया है, हमने इंसाफ करने में अपनी जाती मफादी फायदा नहीं उठाया है। ये नहीं कि ये मेरा भाई है तो इसके पक्ष में फैसला कर दिया, ये नहीं कि ये मुसलमान है तो इसके पक्ष में फैसला कर दिया, बल्कि हक का फैसला किया। ऐसे लोगों को कयामत में अर्श के साये के नीचे जगह मिलेगी। मेरे प्यारे साथियों, फिर लोगों को लाइन और कतार से लगा दिए जाएंगे और ये कहा जाएगा कि कोई इंसान आगे नहीं हिल सकता है। ला तज़ालु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामा हत्ता युसअला
अनअरबा व फी रिवायतिन अन खमसा, जब तक 4 सवाल ना पूछ लिए जाए, जब तक 5 सवाल ना पूछ लिए जाए। अब आइए, जो 5 सवाल और 4 साल पूछे जाएंगे उन पर मैं तशरीह कर रहा हूँ। अन उम्रिही फीमा अफना, उम्र के बारे में सवाल किया जाएगा। ऐ लोगों, हमने तुम्हें दुनिया में 70 साल, हमने तुम्हें दुनिया में 80 साल, हमने तुम्हें दुनिया में 100 साल की उम्र दिए, बताओ तुमने उस उम्र को किस राह में लगाया? अगर आपने इस दुनिया में अच्छे और नेक अमल करने में उस वक्त को सर्फ किया होगा, आप अल्लाह को जवाब दे सकेंगे, ऐ अल्लाह मैंने ये वक्त जो सर्फ किया है तेरी इबादत में सर्फ किया है, ऐ अल्लाह मैंने ये वक्त जो लगाया है तेरी इबादत में लगाया है, यतीमों की मदद करने में लगाया है, गरीबों की मदद करने में लगाया है, वो जवाब देकर पास हो जाएगा। दूसरा सवाल नौजवानों से किया जाएगा, नौजवानों से किया जाएगा। दूसरा सवाल, जो इंसान जवान है और उनको दुनिया में जवानी मिली है उनके बारे में पूछा जाएगा। उनसे कहा जाएगा क्या है जवानों, आए 40 साल के जवानों, 20 साल से 40 साल की उम्र पाने वालों, ये बताओ कि तुमने ये जवानी किस राह में खर्च किए, ये जवानी किस काम में लगाए? वो अगर सही रास्ते पे लगाया है तो जवाब देकर पास हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, फिर तीसरा सवाल मालदारों से किया जाएगा कि बताओ तुमने दुनिया में माल और दौलत इतने कमाए, दुनिया में इतने माल और संपत्ति कमाए, दुनिया में तुम्हारे पास बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, दुनिया में इतने इतने कारोबार के मालिक थे, दुनिया में तुम्हारी इतनी फैक्ट्रियां थी, बताओ तुमने उसको कहां से कमाया? मेरे प्यारे साथियों, अगर हलाल की कमाई हो, पसीने से कमाई हो, अगर हमने जायज तरीके से माल कमाया है तो हम जवाब देकर पास हो जाएंगे, लेकिन अगर हमने हराम तरीके से कमाया है तो हम ईश्वर के सामने फंस जाएंगे। फिर चौथा सवाल होगा, ऐ लोगों, हम मानेंगे कि तुम दुनिया में अच्छे और नेक और जायज तरीके से पैसा कमाया है, लेकिन उस पैसे को कहाँ खर्च किया है? ये जो जलसा हो रहा था, यहाँ इतने बड़े गुमानी में जलसा हो रहा था, क्या तुमने यहाँ कुछ पैसे खर्च किए या नहीं? क्या तुमने यहाँ कुछ ज़कात दिया या नहीं? क्या तुमने यहाँ कुछ चंदा दिया या नहीं? ये अगर आपने सही तरीके से जवाब दे दिया तो आप पास हो जाएंगे। पांचवा सवाल मौलवियों से किया जाएगा, ऐ मौलवियों, तुम दुनिया के अंदर इल्म से उस पर खुद कितना अमल किया और दूसरों को कितना कराया? ये 5 सवाल इंसान से पूछ लेंगे। उसके बाद जन्नतियों को जन्नत की तरफ कर दिया जाएगा, जन्नतियों को जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और जहन्नमियों को भी जहन्नम का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और कहा जाएगा, आए फरिश्ता जाओ जन्नतियों को जन्नत की तरफ ले जाओ, और आए जहन्नमियों, एक फरिश्ता से कहा जाएगा, आए फरिश्ता जाओ जहन्नमियों को जहन्नम की तरफ ले जाओ। जन्नती जन्नत की तरफ जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम की तरफ जाएंगे। इतने में एक फरिश्ता आएगा और कहेगा, ए जन्नतियों रुक जाओ, ए जहन्नमियों रुक जाओ, एक चीज मैं तुम्हारे सामने बयान कर देना मुनासिब समझता हूँ। तुम्हारे जहन में शक उलझन और वहां वो गुमान में तुम मुब्तला हो, उसको दूर कर देना चाहता हो। दुनिया के अंदर तुमने देखा है कि मौतें आई है, दुनिया के अंदर तुमने देखा है कि एक इंसान को मौत के मरहले से गुजरना पड़ा। ये एक बड़े बड़े पैसे वालों को भी मौत के अयाम से गुजरना पड़ा, उनको भी मौत आए। ये मौत को भी आज यहाँ मौत आ जाएगी ताकि तुम्हें इस चीज का एहसास और शक ना हो कि जन्नत में हमें मौत आएगी, जहन्नम में हमें मौत आएगी। नहीं नहीं, आज तुम्हारे सामने मौत को लाया हो, एक मेंढा की शक्ल में मौत को लाए जाएंगे, एक मेंढा के शक्ल में लाए जाएंगे, एक दुम्बे की शक्ल में मौत को लाए जाएंगे। मौत भी अल्लाह के एक मखलूक है और सब मखलूक को फना होना है। मेरे प्यारे साथियों, कुल्लु मन अलैहा फान, दुनिया की तमाम चीजें फना हो जाएंगी, मौत को भी फना होना है। वो फरिश्ता कहेंगे, ऐ जन्नतियों ये तुम्हारे सामने मौत है, ऐ जहन्नमियों ये तुम्हारे सामने मौत है। आज मौत को भी मौत आ जाएगी, मौत उस दुम्बे के ऊपर छुरी चला दिए जाएंगे, उस दुम्बे को मार दिए जाएंगे और कहा जाएगा जब मौत को भी मौत आ गई है, लिहाजा जन्नत में तुम्हें मौत नहीं आएगी, जहन्नम में तुम्हें मौत नहीं आएगी, जाओ जन्नत में हमेशा के लिए रहो, मौत नहीं आएगी। फिर जन्नती जन्नत के बाला
खाना में घुसेंगे, जन्नत के बाला खाना में दाखिल होंगे। जहन्नमी जहन्नम के बाला खाना, जहन्नमी जहन्नम के तबके में, निचले तबके में, निचले खाई में जाएंगे, जहन्नम में जाएंगे और देखेंगे या अल्लाह हमारा कौन सा अमाल, हमने दुनिया में कौन से बुरे अमाल किए थे जिसके बदौलत आज हमें जहन्नम मिल रही है। ऐ अल्लाह फला को जन्नती, फला जन्नती, फला जन्नती, फला को जन्नत का सर्टिफिकेट मिल रहा है। या अल्लाह हम तो दुनिया में उसी के साथ रहा करते थे, लेकिन आज क्या बात है कि उसको जन्नत मिल रही है और हमें जहन्नम में रख दिए गए हैं। जवाब आएगा वलम नकु मिनल मुसल्लीन वलम नकु नुतिमुल मिस्कीन। जब अजान की आवाज तुम्हारे कानों में आ रही थी, वो तुम्हारा दोस्त भले ही तुम्हारे साथ बाजार जाए, वो तुम्हारा दोस्त भले ही तुम्हारे साथ रहे, लेकिन अजान की आवाज सुनकर वो नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। वो दोस्त तुम्हारा जो यतीमों को खाना खिलाया, लेकिन तुमने दुनिया में यतीम को खाना नहीं खिलाया। फिर जहन्नमी जन्नत से कहे, जन्नती से कहेंगे आए जन्नतियों आज हमारा गला सूख रहा है, जन्नत का थोड़ा सा भी हयात दे दो, हम उससे अपने प्यास को बुझा लेंगे। जन्नती कहेंगे आए जहन्नमियों तुम जन्नत की आबे हयात मांग रहे हो, यहाँ अबे हयात तो बहुत दूर की बात है, जन्नत की तुम्हें खुशबू तक नहीं मिलेगी। मेरे प्यारे साथियों ये कहकर जन्नती जन्नत की खिड़कियों को बंद कर देंगे। इसलिए हमें और आपको ये चाहिए कि इस दुनिया में मौत की तैयारी कर लेनी चाहिए और फिर आखिरत से जुड़े रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों इंसान की मुकद्दर में जन्नत और जहन्नम है, ये तो सब मानता है। एक जैनी भाई भी मानता है, ये एक सनातनी भाई, एक शाश्वत धर्म के रहने वाले भाई, हिंदू भाई जिसको हम, वैसे तो सनातन का माना इस्लाम होता है, सही रास्ते पे चलने वाला होता है, लेकिन मेरे प्यारे साथियों इस चीज को सब इकरार करेंगे और कहेंगे कि हमें मौत आनी है, हमें जन्नत और जहन्नम में जाना है, इस चीज को सब तसव्वुर करेंगे मेरे प्यारे साथियों। इसलिए आप ये ना सोचें कि हम मौत से बच जाएंगे, बल्कि आपको मौत की तैयारी करनी चाहिए। और मौत की तैयारी करने के लिए आपको मैं कुरान और हदीस के साथ साथ वेदों के भी हवाला दे रहा हूं। बहुनी में बियाती तनी जन्मानी तोष्ट चार्जुन, श्री कृष्ण जी ने कहा अर्जुन को, अर्जुन दुनिया के अंदर कोई ऐसा जमाना नहीं रहा जिसमें हम ना रहे और तुम ना रहे, भले ही हमें जो इल्म है तुम्हें नहीं। यानी इस चीज को इस दृष्टि से देखा जाए तो ये मंत्र का तर्जुमा फिट बैठता है कि मेरे प्यारे साथियों दुनिया में इंसान आते रहे, दुनिया में इंसान पैदा होते रहे, इंसान की नजर में रहते रहे, लेकिन मौत का सिलसिला जारी है। एक इंसान इस दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आता है, एक इंसान को इस दुनिया से जाना पड़ता है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों आपको तैयारी कर लेनी चाहिए आखिरत की। और ये कहेंगे कि हमें मौत नहीं आएगी, मौत बिलाशुबा आएगी।